हेलो गाइस, वेलकम टू वी लर्निंग क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जो कि किस पे बेस्ड है, सीरीज एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे ही बेस्ड है। तो यहाँ पर क्या फाइंड करना है, यहाँ पर पॉइंट्स ए एंड बी के बीच में, पॉइंट ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है कि ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो मैंने बताया था जब भी ए बी के बीच में फाइंड करना तो बैटरी ए और बी पे जुड़ी होगी, तो जहाँ पे क्लोज है वहाँ से सोल्व करना स्टार्ट करते हैं और कहाँ तक आ जाएंगे, ए और बी तक आ जाएंगे। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ऊपर क्या बनी हुई है, ट्रायंगल बनी हुई है। तो बताया था कि ये दोनों यहाँ पे हम चेक करेंगे कि ये, सबसे पहले मैं ये बताऊँगा कि इसको सोल्व कैसे करना है। तो यहाँ पे चेक करेंगे कि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है इस पॉइंट पे, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है इस पॉइंट पे, इसका मतलब पैरेलल में होंगे। लेकिन उससे पहले क्या है, इसके एंड पॉइंट से ये जुड़ा हुआ है, तो ये इसके साथ सीरीज में है। फिर दोनों के कम्बिनेशन का एंड पॉइंट यहाँ पे, इसका भी एंड पॉइंट यहाँ पे है। तो सबसे पहले ये दोनों किस में, सीरीज में। फिर दोनों सीरीज में है तो इसके साथ किस में, पैरेलल में। सोल्व करने के बाद हमारी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। हमें तो वैल्यू इसके बीच के निकालने, तो इसको सीरीज में फिर इसके साथ पैरेलल में सोल्व करने के बाद जो वैल्यू हमारी यहाँ पे आ जाएगी, तो हमें ए बी के बीच में निकालना। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू तीनों किस में हो जाएंगी, सीरीज में। तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी के बीच में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो दोनों किस में कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है। सीरीज के लिए क्या आर एस हो जाएगा 5 + के 5 = 10 ओम। दोनों सीरीज में थे, ये इसके साथ किस में हो जाएंगे, पैरेलल में। पैरेलल में उल्टे जुड़ते हैं तो 1/RP। दोनों को सोल्व किया तो कितना आया, 10 ओम। तो 1/10 + 1/5, इन कैल्शियम लिया यहाँ पे 10, तो यहाँ पे 1 + के 2, तो कितना आ जाएगा 3/10। तो हमें तो RP की वैल्यू चाहिए, तो RP इसको पलट देंगे तो 10/3। तो हमने सर्किट को यहाँ तक सोल्व कर लिया है। तो सोल्व करने के बाद ये वैल्यू हमारी यहाँ पे होगी, तो ये और ये यहाँ पे आ चुकी है, और ये तीनों किस में होंगी, सीरीज में होंगी। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पर तीनों सीरीज में होंगी, तो यहाँ पे 5 है, 5। यहाँ पे सोल्व करने के बाद वैल्यू 10/3 हो चुकी है, 10/3। और थर्ड वैल्यू कितनी है, 5। यहाँ पे तीनों कैल्शियम लेंगे 3, तो इन कैल्शियम कितना आ जाएगा यहाँ पर 15 + 10 + 15, तो कितना हो जाएगा 40/3। तो यहाँ पर RS की जो वैल्यू आएगी, RS की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40/3 ओम आ जाएगी। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ चुका है बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी के बीच में, 40/3 ओम आ चुका है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, ए पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ 3 रजिस्टर्स, कि 3 रजिस्टर्स है उनके पैरेलल में जुड़े हुए हैं। टेक ए करंट ऑफ 7.5 एम्पेयर। तीनों का जो पैरेलल कम्बिनेशन है उसके अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पर 7.5 एम्पेयर। ए पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ 3 रजिस्टर्स, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 3 रजिस्टर्स है, तीनों किस में कनेक्ट है, यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट है। तो एक की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, उसमें से 2 रजिस्टर्स, एक 10 ओम का, दूसरा कितना है 12 ओम का। फाइंड द थर्ड वन, थर्ड रेजिस्टेंस निकालना है हमें। यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे थर्ड रेजिस्टेंस। और थर्ड रेजिस्टेंस को हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, R3। हमें यहाँ पर थर्ड रेजिस्टेंस फाइंड करना है, और थर्ड रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या है, R3 है। अब हमें यहाँ पे गिवन क्या है, ए पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ 3 रजिस्टर, 3 रजिस्टर्स हैं उनका पैरेलल कम्बिनेशन है। टेक ए करंट ऑफ 7.5 एम्पियर, कि तीनों का जो पैरेलल कम्बिनेशन है उसके अंदर टोटल करंट यहाँ पे कितना फ्लो कर रहा है, 7.5 एम्पियर। यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी है, 7.5 एम्पियर है। और यहाँ पे फ्रो में 30 वोल्ट सप्लाई, यहाँ पे जो वोल्टेज है, यहाँ पे जो वोल्टेज गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस जो गिवन है वो 30 वोल्ट है। और 2 रेजिस्टेंस यहाँ पे, एक 10 ओम है, एक 12 ओम है। तो हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे थर्ड रेजिस्टेंस फाइंड करना है। यहाँ पे फाइंड करना है हमें थर्ड रेजिस्टेंस कितना होगा, वो फाइंड करना है। तो इसको हम यहाँ पे सोल्व करेंगे, यहाँ पर कि यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस है, पैरेलल कम्बिनेशन है, और साथ में करंट कितना फ्लो कर रहा है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे टोटल करंट देखेंगे, टोटल करंट यहाँ पर कितना है। तो टोटल करंट यहाँ पे आई की वैल्यू, टोटल करंट यहाँ पे कितनी गिवन है, 7.5 एम्पियर है। टोटल पोटेंशियल
पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे कितना है 30 वोल्ट है। और यहाँ पे R1 जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है और R2 जो रेजिस्टेंस है वो 12 ओम है। हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे R3 फाइंड करना है और तीनों किसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे R3 फाइंड करना है। हमें टोटल करंट पता है, टोटल वोल्टेज पता है। तो टोटल करंट टोटल वोल्टेज से, जैसे एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस, तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है और पैरेलल में इनकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा रिवर्स होकर ऐड होती है। अगर हमारे पास एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे हम तीसरा थर्ड रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं क्योंकि तीनों पैरेलल में कनेक्ट। अगर हमें तीनों पैरेलल का टोटल रेजिस्टेंस पता हो, अगर हमें यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस पता हो कि टोटल रेजिस्टेंस कितना है, इन तीनों का जो टोटल रेजिस्टेंस कितना है वो हम निकाल लें और उसमें से दो हमें पता है तो थर्ड हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इन तीनों का जो टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस कितना है, फिर उसमें से दो हमें पता है, थर्ड हम निकाल लेंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, करंट हमें पता है, वोल्टेज हमें पता है, तो ओम्स लॉ लगा देंगे यहाँ पे V = IR। तो यहाँ पर जो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा वो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, V/I = R। तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा इस फॉर्मूले से। तो टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो V की वैल्यू यहाँ पे कितने, 30 वोल्ट, करंट यहाँ पे कितना 755 एम्पियर। तो यहाँ पे R कितना आ जाएगा, वोल्टेज यहाँ पे 30 वोल्ट है, करंट यहाँ पे 7.5 एम्पियर है। तो इसको हम सोल्व करेंगे, यहाँ पे डेसिमल है तो इसको हटाने के लिए ऊपर 0 लगा देंगे, 300/75। तो कितने पे डिवाइड हो जाएगा, 4 पे डिवाइड हो जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 ओम आ जाएगा। कि यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास आ चुका है जो कि कितना है, 4 ओम है। अब टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम है तो उसमें से दो रेजिस्टेंस हमें पता है 10 और 12 हैं, थर्ड रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना। और ये भी पता है कि तीनों रेजिस्टेंस किस में जुड़े हुए हैं, पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तीनों रेजिस्टेंस किस में जुड़े हुए हैं, पैरेलल में। तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर। पैरेलल के जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, 1/R, टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास 4 ओम है, = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। 1/R की वैल्यू हमारे पास 4 आ चुकी है तो ये 1/4 हो जाएगा, = 1/R1 की वैल्यू, R1 की वैल्यू 10 है तो ये 1/10 हो जाएगा। R2 की वैल्यू कितनी है, 12 है, ये 1/12 हो जाएगा। हमें R3 की वैल्यू निकालनी है। तो 1/R3 को इधर रखेंगे, बाकी को उधर ले जाएंगे दोनों वैल्यू को। यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर 1/R3 की वैल्यू = 1/4, 1/10 इधर आ जाएगा, माइनस का 1/2, माइनस का 1/12। तो 1/R3 = 1/4 माइनस 1/10 माइनस 1/12। अब तीनों का एलसीएम लेंगे यहाँ पर। तीनों का एलसीएम यहाँ पर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तीनों का एलसीएम यहाँ पे 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे 60 को 4 से क्या था, 15 माइनस 6 माइनस 5। तो यहाँ पे 4 से क्या तो 15 आ गया, 10 से क्या तो 6 आ गया, 12 से क्या तो 5 आ गया। तो टोटल कितना हो जाएगा, 15 - 11, 15 - 11 कितना, 4/60 हो जाएगा, 4/60। तो हमें तो तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 60 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15। लेकिन 1/15 आया हमारे पास, कितना है, 1/15 आया है। तो हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ पे R3 की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे R3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको पलट देंगे। तो पलटने के बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, R3 = 15 ओम। यहाँ पे टोटल यहाँ पे थर्ड रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 15 ओम का आ जाएगा। तो ये था इसका कंप्लीट सोल्यूशन। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए विद वी लर्निंग क्लासेस। थैंक यू।